आसिफ शहजाद साहब जी सॉरी प्लीज, आपकी आवाज थोड़ी कट जी आसिफ शहजाद साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि कितने % खवातीन जो हैं वरासत में अपने हक से महरूम हैं? माँ, बहन, बेटी, बीवी, जिसके जो भी इनके वरासत में इनका हिस्सा है, जमीन में इनका हिस्सा है, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति कतराते हैं और हिस्सा नहीं देते। अगर कोई हिस्सा देता भी है तो वो सिग्नेचर करवा के और वापस ले लेते हैं कि जी इन्होंने हमें तोहफा दे दिया, ये लेना ही नहीं चाहते। अक्सर ये है कि देना ही नहीं चाहते बेसिकली। तो अदालतों में कितने % केसेस जो है वरासत के और खवातीन के आपको नजर आते हैं आसिफ शहजाद साहब? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे इस मुआशरा में। तो परसेंटेज तो मैं एग्जैक्ट लाइव चल रही है बात तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो खवातीन के अपने भाइयों के खिलाफ, अपने दीगर अजीजों करवा जो हैं जिसके ताए उनके खिलाफ जो है वो नजर आते हैं हमें। ना सिर्फ ये कि वो उनको महरूम कर दिया जाता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हमारे पास आते हैं कि खवातीन को अनफॉर्चुनेटली मर्डर भी कर दिया जाता है इस हवाला से। तो वो यहाँ पे कई ऐसी मिसाल है, लेकिन उसका वो वाला रुख पेश नहीं किया गया। वो बाद में कुछ लोग तो इस हद तक जुल्म कर देते हैं कि जनाब वो कारोकारी का मामला बना के, दरअसल उसके पीछे मामला ये होता है कि खातून को एक ज्यादा प्रॉपर्टी आ रही होती है तो उसके नाम जारी होती है। तो ये हम तो उस मुआशरे में रहते हैं, बदकिस्मती से लोग यहाँ तक चले जाते हैं। लेकिन ये है कि इस पे मैं यकीनन मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी, पंजाब गवर्नमेंट के बहुत सारे बल्कि ज्यादातर इकदाम ऐसे हैं जो जिनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और उसमें ये भी एक बड़ी एप्रिसिएशन वाली बात है कि इस तरफ भी कानून साजी हुई है और हो रही है, और खवातीन के हकूक के हवाला से तो कोर्ट्स भी इनके राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करती नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि खवातीन जो है जो तो कोर्ट्स में अपने राइट्स के लिए आ जाती है, उनको तो राइट मिल जाता है। इससे ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम ये होता है कि खवातीन को कोर्ट तक रसाई नहीं दी जाती, उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो कोर्ट में जाके अपना केस अपने भाई के खिलाफ या अपने जो कुर्बा के खिलाफ दायर करे। हमारे मुआशरे की रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं। तो जो कोर्ट्स में आती है खवातीन, तो मैंने तो जो एपेक्स कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट तक के जो फैसले, हाई कोर्ट के फैसले, वो फैसले यही आ रहे हैं कि जी उनका राइट जो है उनको दिया जाना चाहिए। और मैं बिल्कुल इसमें ये खवातीन को राइट्स मिल भी रहे हैं और गवर्नमेंट के इन इक़दाम को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। आसिफ शहजाद साहब, आपका बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है, बड़े सीनियर आप माहिर आईनो कानून है। क्या बेस्ट वे है एक खातून के लिए अपनी विरासत लेने का? क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म है? क्या शॉर्टेस्ट वे है कि सदियों केस ना चले, सालों केस ना चले? देखिए जी, सबसे पहली जो मैं पाकिस्तान के माहौल और हालात के मुताबिक तो बात करूंगा कि ये लेजिस्लेशन जो है वो इस लेवल की होनी चाहिए कि जिस तरह से अभी आपने बात की कि कुछ ऐसे कवानीन जो है वो जो जिस तरह नाबालिग बच्चियों की शादी के ऊपर एक कानून साजी हुई है कि काबिल सजा जुर्म करार देती है, इसी तरह से अगर कोई बल्कि कोई फादर, कोई भाई अपनी जो बेटी का, अपनी बहन का जो शेयर है उसको नहीं देता, तो मैं समझता हूँ कि इसको काबिल सजा जुर्म करार दिया जाए। और इस पे बाकायदा तौर पे जब मामला आए तो वो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए नंबर 1। बिल्कुल सही। मैं ये समझता हूँ कि जब ये जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बदकिस्मती से करप्शन बहुत ज्यादा है अगरचे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा सेल कायम किया जाए कि जिस वक्त उसकी वरासत हो रही होती है किसी मुतवफ़ी की, तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी होल्ड कर ली जाए। जो कि ये इंक्वायरी नहीं करते, जो 2 पतीदार आके बता देते हैं, एक नंबरदार साहब आके बता देते हैं, वो भी मिले होते हैं भाई या बहन के साथ, वो आके बताते हैं, ये प्रॉपर इंक्वायरी होल्ड नहीं करते। तो ये फॉर्मली एक सेल बनाया जाए, उसमें एक इंक्वायरी होल्ड करें, एक रिपोर्ट सीख करें, मुतलका SHO से रिपोर्ट मंगवा लें या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो जाके मौके पे इसकी इंक्वायरी करें कि जनाब इनके वुरसा में कौन कौन लोग हैं। और वो जो रिपोर्ट दाखिल हो, अगर उसमें कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होती है और ये एस्टेब्लिश होता है कहीं पे आके जनाब कि ये इन्होंने गड़बड़ की है और इंक्वायरी में, या वैसे जब वो इंतकाल करे तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर उसी वक्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो जब एक, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक आम शहरी है, मैं ये समझता हूँ कि जो खवातीन के हकूक को गसब करने वाला है वो डंडे के बगैर नहीं सुधर सकता। और पाकिस्तान के अवाम के लिए जो कानून साजी है, रूल ऑफ लॉ, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, वही सबसे बेस्ट है।
ادروائز اگر آپ کہیں کہ آپ ان کو اسلام کا درس دے کے یا مذہب کی بات کر کے ان کو آپ سمجھا لیں گے کہ جناب بیٹیوں کو ان کے حقوق دیں، تو یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ڈیٹرنس جو پنشمنٹس ہیں وہی اس کا حل ہے. جس طریقے سے آپ نے قانون سازی کی ہے، جیسے یہ بہت ساری قوانین بنے ہیں، تو آپ کو اب نظر نہیں آتے وہ لوگ جو پہلے کرائم کرتے تھے، یہ منشیات کے اوپر معاملات ہوئے ہیں یا ادروائز ایون، بلکہ اب تو مطلب معاشرے میں جو ایک کرائم کی جو کمی ہے اس حوالہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو وائٹ کالر کرائم رہ گئے ہیں جی اس کے اوپر بھی بالکل ایک سخت قانون سازی اور اس کو کرمنل لا کے ایمبٹ میں لے کے آنا چاہیے. تو پھر یہ ڈیفینیٹلی اس پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کو اویئرنیس ہوگی، پھر وہ اپنے بچوں کے اپنی بیٹیوں کے جو رائٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو دیں گے. اور اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تجاویز ہے میری، اور اس پہ یقیناً آپ کے پلیٹ فارم سے، اس چینل کے پلیٹ فارم سے یہ میری بات پہنچ رہی ہوگی ہلکا کے در کہ اس کے اوپر ضرور سوچا جانا چاہیے. جی تھینک یو سو مچ آصف شہزاد صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ پریشیس انفارمیشن. تھینک یو سو مچ سر.